धनबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने के द्वंद्व में फंसे जमशेदपुर पूर्वी के विधायक और झारखंड के बहुचर्चित नेता सरयू राय ने धनबाद के भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी ढुल्लू महतो के चरित्र को खौफनाक बताया है और कहा है कि धनबाद से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट देकर धनबाद संसदीय सीट के मतदाताओं को भयभीत करने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की है, पार्टी के कार्यकर्ता उसे दुरुस्त करेंगे और चुनाव में ढुल्लू महतो को पराजित करने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि ढुल्लू महतो ने उनके आरोप पर कानूनी नोटिस दी है, जो ऐसा घटिया था कि मैंने जवाब देने की बजाय उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। सरयू राय ने कहा है कि उन्हें इंतजार है कि वह मेरे खिलाफ न्यायालय में मुकदमा दायर करें। उन्होंने कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो यह समझा जाएगा कि वे कायर हैं और एक कायर ने मुझे नोटिस भेजी थी। सरयू राय ने यह भी कहा कि आम लोगों को अपराधियों से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, कानून का खौफ होना चाहिए। वे बोकारो में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दुबई में बैठा प्रिंस खान ने जिस तरह की धमकी दी है उसे मैं चुनौती के रूप में लेता हूं और उसे दुबई से वापस लाने का अभियान अब तेज कराया जाएगा। उसके डांड में रस्सा और हाथ में हथकड़ी लगाकर उसका परेड कराना होगा, जैसा उत्तर प्रदेश में योगी जी कराते हैं। तभी ऐसे अपराधियों के मनोबल को तोड़ा जा सकता है। ढुल्लू महतो पर भी उन्होंने ऐसा ही आरोप लगाया और कहा कि प्रिंस खान जिस तरह की भाषा बोल रहा है वैसी भाषा धनबाद के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी बोल रहे हैं। हमको नोटिस भेजा था, मैंने उन पर आरोप लगाया तो उन्होंने मुझे नोटिस भेजा। इतना घटिया दर्जे की नोटिस है कि मैंने उसको पढ़ा पहली नज़र में और लगा कि ये डस्टबिन में फेंकने लायक है, कूड़ेदान में डालने लायक है, और मैंने तुरंत अपने कूड़ेदान में डाल दिया। अब तो कई दिन हो गए, 3 दिन का उसमें नोटिस दिया था उन्होंने, कई दिन हो गए। मैं तो चुनौती देता हूँ कि सामने आएँ और न्यायालय में मुकदमा दायर करें। न्यायालय के सामने मैं जवाब दूंगा क्या सही है क्या गलत है, और अगर ये नहीं करते हैं तो मैं समझूंगा कि ये कायर की धमकी थी और ये चुनाव में अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के का एक हथियार था, एक औजार था कि भाई जिसने मुझ पर आरोप लगाया मैंने उसको लीगल नोटिस दे दिया है। समय बीत गया लीगल नोटिस का, मैं इंतजार कर रहा हूँ कब वो न्यायालय में मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करें। देखिए, जिस चिट्ठी लिखने के 4 घंटे के भीतर फ़ोन करके उन पर वो बरस पड़े धमकी के अंदाज में। ये सूचना मुझे मिली, मैंने देखा ऑडियो क्लिप, तो मुझे लगा कि कृष्णा अग्रवाल पहले भी अनशन पर बैठे थे, वहाँ मैं उनका अनशन तोड़वाने आया था, प्रिंस खान के खिलाफ बैठे थे तो, और मैंने ही प्रिंस खान को प्रत्यार्पित कराया भारत सरकार, इसके लिए पत्र लिखवाया झारखंड सरकार से। तो मुझे लगा कि इस आदमी के पीठ पीछे हम खड़ा है, ये संदेश के लिए जाना चाहिए। तो वहाँ मैं आया तो उसके अगले दिन जिस लहजे में भाजपा के घोषित प्रत्याशी ने कृष्णा अग्रवाल से बात किया था, उसी लहजे में प्रिंस खान नाम का जो एक अपराधी है दुबई में बैठा है, उसने भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकी दिया। मुझे भी दिया, कृष्णा अग्रवाल को भी दिया। तो मुझे लगा कि चुनौती है, धमकी के सामने व्यक्ति को डट के खड़ा होना चाहिए। तो मैंने यही कहा कि मैं इस अपराधी को दुबई से मंगवाऊंगा। भारत की सरकार देर कर रही है। झारखंड की सरकार ने विधानसभा में मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर ये कहा कि हमने भारत सरकार को इसी लेटर नंबर से चिट्ठी लिखा और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को भी पत्र लिख दिया कि उसको बुलाइए। अब 4 महीना हो गया, तो मैंने कहा अब तो मैं उसके बुलाने की प्रक्रिया को तेज करवाऊंगा, और कोई अपराधी की, ऐसे अपराधी की यही सजा हो सकती है कि भारत सरकार उसको दुबई से मंगवाए और डांड में रस्सा और हाथ में हथकड़ी लगाकर सड़क पर परेड कराए, जैसा योगी जी उत्तर प्रदेश में कराते हैं। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए कि डरना चाहिए अपराधियों को, न कि जनता को। मगर जो चरित्र है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का, उससे जनता में बड़ा भय व्याप्त है। उस भय को दूर करना हम लोगों का काम है।